तो नमस्कार। मन को कैसे जीते, मन को कैसे काबू में करें। कहा गया है कि पीपर पात सरिस मन डोला, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। मन बहुत ही चंचल होता है। मन को हम कैसे कंट्रोल करें, बहुत अच्छी अच्छी मैं बेहतरीन उपाय आपको बताऊंगा। बस आपसे ही निवेदन है, इस वीडियो को आप पूरा देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। अगर आप स्किप कर करके देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। कहा गया है कि मन के हारे हार है मन के जीते जीत। बहुत अच्छी अगर ट्रेन हो, बोगियाँ बहुत अच्छी हों, लेकिन उसका इंजन ही अगर कमज़ोर हो, इंजन ही एकदम लाचार हो, तो फिर गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी। उसी प्रकार से शरीर का है। हमारा शरीर बहुत अच्छा है, हाथ पैर मजबूत खूब हैं, शक्तिशाली हैं, लेकिन ब्रेन ही काम नहीं कर रहा है, दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, तो पूरा शरीर हमारा नर्वस सिस्टम ही कमज़ोर हो जाएगा और किसी प्रकार से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सारी शक्तियों का केंद्र हमारा मन है। मन चंचल हमेशा होता है, कभी यहाँ सोच रहे हैं, कभी इंग्लैंड के बारे में सोच रहे हैं, कभी अमेरिका के बारे में सोच रहे हैं, कभी विदेशों के बारे में सोच रहे हैं। मन इतनी तेज़ गति से काम करता है, इतना तेज़ गति से काम करता है, जैसे पीपल का पत्ता है, अगर थोड़ा सा भी हवा चले तो पीपर पात सरिस मन डोला, इस तरह से मन घूमता रहता है। तो मन को शक्तिशाली कैसे करें, मन को चट्टान की तरह मजबूत कैसे करें, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। हृदय को प्रफुल्लित रखें, कभी भी किसी दूसरे से आशा और उम्मीद की किरण मत रखें, एक परमात्मा के अलावा किसी से उम्मीद मत रखें। अगर आप उम्मीद लेकर के चलेंगे, लालच लेकर के चलेंगे, मन आपका दुखी होगा, भरोसा टूटेगा, विश्वास टूटेगा। इसलिए कभी भी परमात्मा के अलावा दूसरे पर कभी भी भरोसा न रखें। त्याग, तपस्या, साधना हमेशा करते रहें। योग बहुत ज़रूरी है, योग करने से मन हमेशा शांत रहता है। प्रतिदिन आधा घंटा 1 घंटा आपको योग करना है, सुबह शाम खूब टहलना है और संयमित रूप से रहना है। इस प्रकार से मन हमेशा मजबूत रह सकता है। अगर मन हमारा सही है, काम करने में दिमाग लगेगा, और अगर काम हमारा तेज़ गति से होगा तो उन्नति के रास्ते और खुल जाएंगे, सफलता के रास्ते खुल जाएंगे और जीवन में हम और आगे बढ़ सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति बहुत क्रिएटिव होते हैं, क्रियाशील होते हैं, जिनका दिमाग बहुत तेज़ काम करता है, बहुत तेज़ गति से काम करता है, जिनका माइंड एकदम शार्प है, तेज़ है, वो सामान्य आदमी से बहुत ज़्यादा काम कर ले जाते हैं और बहुत जल्दी वो उन्नति को प्राप्त करते हैं। हम लोग कहते हैं देखो भाई, हम भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहा है। एक क्लास में 40 बच्चे हैं, लेकिन कुछ बच्चे बिल्कुल एक्सीलेंस होते हैं, उनका दिमाग बहुत तेज़ गति से, वो प्रतिभा संपन्न व्यक्ति होते हैं, उनका दिमाग बहुत तेज़ गति से काम करता है। इसलिए मन को और अपने हृदय को हमेशा प्रफुल्लित रखें, आशावादी रहें, कभी भी निराशा में न रहें, क्योंकि अगर आपके अंदर अगर निगेटिविटी घुस गई है, आप निगेटिव हो गए हैं, तो बनता हुआ काम भी बिगड़ सकता है। इसलिए आशावादी रहें, निराशा से बिल्कुल दूर रहें। अगर आप क्रियाशील हैं, क्रिएटिव हैं और हमेशा योग साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो आप जीवन में बहुत आगे तक जाएंगे। आपका दिमाग बहुत तेज़ गति से काम करेगा। इसलिए कभी भी मन को विचलित न होने दें और हमेशा मन के मालिक बने। मन एकदम चट्टान की तरह मजबूत रखें। हवा की तरह मन बदलता रहता है, चंचल होता रहता है। इसलिए इसको कैसे दूर किया जा सकता है? साधना से, त्याग से, तपस्या से, संकल्प बल से। यदि आपके अंदर संकल्प बल नहीं है, आप बिल्कुल अपनी बात के अडिग नहीं है, कभी इधर सोचते हैं, कभी उधर सोचते हैं, कभी उधर जाते हैं, आपके अंदर अनुशासन नहीं है और आपके अंदर ठहराव नहीं है, आप ध्यान नहीं लगाते हैं और व्यसन करते हैं, तो कैसे आपका मन मजबूत होगा? व्यसन से बिल्कुल आपको दूर रहना है। गंदे खान पान, गंदे आचरण, गंदे लोगों के साथ बैठना, गंदे लोगों के साथ उठना, रात में घूमना फिरना, आप पूर्ण रूप से नींद नहीं ले पा रहे हैं। कम से कम 8 घंटे आपको अच्छे से सोना है, विश्राम करना है, तपस्या करनी है, त्याग करना है, तभी आपका मन एकदम क्रिएटिव होगा। आपको संकल्प लेना है कि मेरा संकल्प बल अगर मजबूत नहीं है तो मैं जीवन में पीछे रह जाऊँगा, आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। इसलिए नकारात्मक से दूर रहें, लालच से बिल्कुल दूर रहें, आशावादी रहें और कभी भी खाली न बैठें, हमेशा व्यस्त रहें, बिजी रहें। अगर आप खाली बैठे हुए हैं, मन में नाना प्रकार के कुछ इधर सोच रहे हैं, उधर सुन रहे हैं, दूसरे लोगों के बारे में सोच रहे हैं, तो आपका मन व्यथित होगा, मन दुखी होगा, मन में कुंठा आएगी। और अगर मन में कुंठा आती है, आपके अंदर संतोष नहीं है, लालच भरी हुई है, आपके अंदर त्याग तपस्या नहीं है, सत्काम अगर आप नहीं करते हैं, बुरे कार्यों से आप रहते हैं, तो निश्चित रूप से आप पीछे जाएंगे। इसलिए हमेशा सत्कर्मों को करें, अच्छे कार्य करें, जीवन में आगे बढ़ने के लिए सोचें, एक दूसरे के परोपकार की भावना को लेकर के चलें, निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। जिसका मन ही कमज़ोर है, मन नहीं लगता है किसी काम में, कोई भी व्यापारी हो, चाहे कोई नौकरी वाला हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, काम करने जा रहे हैं, उनका मन बिल्कुल खिन्न है, दूसरे तरफ मन लगा हुआ है, तीसरी तरफ मन सोच रहे हैं, तो जो काम वो कर रहे हैं उसमें वो सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए लोग कहते हैं कि भाई मेरे काम में सफलता नहीं मिल पा रही है, बरकत नहीं हो रही है, क्योंकि आप पूरी शक्ति से, पूरी एनर्जी से, पूरी ऊर्जा के साथ किसी काम को कर नहीं रहे हैं। मन आपका दुखी है, मन व्यथित है, मन आपका लग ही नहीं रहा है काम में, तो कैसे आप आगे बढ़ेंगे? इसलिए आपके अंदर सबसे बड़ी बात है कि आपको व्यसन से दूर रहना है, बुराई से दूर रहना है, संतोष लेकर के चलना है, धैर्य सबसे दूर। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है, सहनशीलता नहीं है, तो मन आपका हमेशा दुखी ही रहेगा। कभी दूसरे को देख करके अपनी तुलना न करें कि उनके अंदर ऐसा है तो मेरे अंदर भी ऐसा हो जाए, उनके पास बहुत पैसा है मेरे पास भी पैसा हो जाए, और मन में अगर आपके संतोष नहीं है तो आप दुखी रहेंगे। इसलिए संतोष को लेकर के चलें,
क्रियाशील रहें, लगातार परिश्रम करें, संकल्प बल को मजबूत करें, अनुशासन में रहें। निश्चित रूप से आपका मन एकदम मजबूत बनेगा, शक्तिशाली बनेगा। प्रतिदिन योग करें। अगर आप योग नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं लगा रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, सुबह शाम टहल नहीं रहे हैं, मन आपका दुखी रहेगा। व्यसन में अगर आप हैं, बुरे खान-पान आपके हैं, गंदे आचरण आपके हैं, निश्चित रूप से मन आपका दुखी रहेगा। और अगर आपका मन दुखी है, तो सब कुछ दुखी है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कोई भी काम अगर आपको करना होगा, अगर आपके अंदर उत्साह नहीं है, जोश नहीं है, जज़्बात नहीं है, तो आप कैसे आगे बढ़ पाएँगे? हमेशा पीछे ही रहेंगे। अगर आपको मन को जीतना है, तो सबसे पहले अपने आप को जीतें, संकल्प बल को बढ़ाएँ, योग करें, अच्छे खान-पान रखें, बुरे लोगों से बिल्कुल दूर रहें और मन को एकदम चट्टान की तरह मजबूत बनाएँ। असंभव काम दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर आपका मन ही मजबूत है, तो असंभव से असंभव कार्य आप संभव कर सकते हैं। संकल्प के सहारे, त्याग के सहारे, तपस्या के सहारे, बलिदान के सहारे। अगर आपके अंदर त्याग, तपस्या है, बलिदान है, निश्चित रूप से आपका मन मजबूत होगा और जीवन में आप बहुत ही ऊँचाई तक जाएँगे। सफलता के नए-नए आयामों को आप छुएँगे, सफलता की बुलंदियों को आप छुएँगे। किसके सहारे? मन के सहारे। बहुत आपका शरीर मजबूत है, हाथ-पैर बहुत मजबूत है, लेकिन मन ही दुखी है, मन किसी काम में नहीं लग रहा है, तो आप पीछे ही रहेंगे। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से सबसे बड़ी जानकारी आपको मिल रही है कि मन को मजबूत रखना है। मन को मजबूत कैसे हम करेंगे? त्याग से, तपस्या से, मेहनत से, संकल्प से, अच्छे खान-पान से। किसी दूसरे का हम बुरा नहीं सोचेंगे, कभी किसी के बारे में हम गंदी बात नहीं रखेंगे। हमेशा अच्छी बातों को करते हुए और जीवन में एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और बहुत ऊपर तक जाएँगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब भी कोई वीडियो की नोटिफिकेशन जाएगी, सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। जितना अधिक से अधिक हो सके इसके बारे में आप कमेंट लिखें कि आपका मन कैसा है? क्या आप हमेशा दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं? क्या ऐसा कोई आपका ऐसा काम है जो बनते-बनते बिगड़ जाता है? काम करने में आपका मन नहीं लगता है, तो मन को जीतना है। मन कैसे आप जीत सकते हैं? संकल्प से, त्याग से, तपस्या से, अच्छे कार्यों से, व्यसन से दूर रह कर के, क्रियाशील होकर के स्वच्छ मन रखना है, संकल्प बल और हमेशा क्रिएटिव रहना है, नकारात्मकता से बिल्कुल दूर रहना है, शांत होकर के, संतोष होकर के, लालच से दूर होकर के, आशावादी होकर के और व्यस्तता और बुराई से आपको बिल्कुल दूर रहना है। अगर आपके अंदर संतोष हो गया है, कहा गया है कि गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। जब आपके अंदर संतोष हो गया, किसी के अंदर आपके अंदर ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, जलन नहीं है, कपट नहीं है, तो आप निश्चित रूप से बहुत बड़े संतोषी व्यक्ति कहे जाएंगे और आप एक सच्चे इंसान, ऋषि मुनि की श्रेणी में आ जाएंगे। इसलिए मन को जीतिए, मन को जीतना बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद।